हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। तो ये है आज हमारा आब हयात। स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आब हयात को चश्मा हवा भी कहते हैं। आब हयात को चश्मा हवा भी कहते हैं। दुनिया के किसी नामालूम इलाके में ये पानी का वो चश्मा है जिसको पी लेने के बाद इंसान क़यामत तक ज़िंदा रह सकता है। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म को इस चश्मे तक रसाई हो गई थी जब इसने इस चश्मे के अतराफ़ में मुख्तलिफ़ जानदारों को सिसकते और एड़ियाँ रगड़ते मौत का मंजर देखा तो उसने आब हयात पीने का इरादा तर्क कर दिया और बग़ैर पानी पिए वापस आ गया। गदाए मैकदा की शान बेनियाज़ी देख पहुँच के चश्मे हवा पे तोड़ता है सुबह। इकबाल का है ये शेर, ये भी इकबाल का है आब हयात इसी जहाँ में, शर्त इसके लिए है तशना कामी। नंबर 5 जामे जम। अगर देखा भी इसने सारे आलम को तो क्या देखा, नज़र आई न कुछ अपनी हकीकत जाम से जिस जम देखा। ये भी इकबाल का, जम को नज़र आई न कुछ अपनी हकीकत जाम से जम को। इकबाल, ये भी इकबाल का है शेर। जामे जम को जाम जमशीद भी कहते हैं। जामे जम को जाम जमशीद भी कहते हैं। इस प्याले को केख सुरू ने बनाया था जिस पर इल्म रमल सितारों का इल्म के हिसाब से खतूत और हिंद से खींचे हुए थे। इसके ज़रिए जमशेद बादशाह को पेश आने वाले हादसात और वाक़यात का इल्म पहले से होता था। उर्दू अदब में जाम जम या जाम जमशेद को शहाना शौकत और अज़मत के मायनों में इस्तेमाल किया गया है। और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया जामे जम से ये मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है। गालिब का है ये शेर। जहाँ और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया जामे जम से ये मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है, ये गालिब का है। और ये इकबाल का है। जहाँ बैनी मेरी फितरत है लेकिन किसी जमशेद का सागर नहीं मैं। नंबर 6 जन्नत शद्दाद या बाग़ इरम। शद्दाद कौम आद के एक काफिर व मगरूर बादशाह का नाम है जिसने खुदाई का दावा किया था। इसने बहिश्त के नमूने पर एक बाग बनवाया था जो बाग़ इरम के नाम से भी मशहूर है। ये बाग तकरीबन 25 मील की वसाअत में फैला हुआ था और अपनी खूबसूरती और दिलकशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। ये बाग तरह तरह के फलदार दरख्तों, फुव्वारों, नहरों और आलीशान महलात से आरास्ता था। बाग के तैयार हो जाने पर एक रोज़ वो उस बाग को देखने के लिए गया। जैसे ही शद्दाद इसके दरवाजे पर पहुंचा उसकी रूह परवाज़ कर गई और अपने लिए तैयार की हुई जन्नत को देख भी ना सका। कहा जाता है कि ये बाग जो जन्नत शद्दाद के नाम से मशहूर है हज़र मौत नामी मकाम पर बनाया गया था। क्या सुनाऊं तुम्हें इरम क्या है, खातिम आरज़ुए दीदाए गोश। इकबाल का शेर है ये, दीदाए व गोश। नंबर 7 हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम। अच्छा, ख़िज़्र मौत नामी मकाम पर बनाया गया था तो इसके शायद ये डॉट नहीं है इस पर। ये गालिब का शेर है। क्या क्या ख़िज़्र ने सिकंदर से अब क्या किया, ख़िज़्र ने सिकंदर से अब किसे रहनुमा करे कोई। गालिब। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं। खुदावंद ताला ने उनके ज़िम्मे भूले भटके को रास्ता दिखाने का काम सुपुर्द किया है। आप क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। कहा जाता है कि इनके सिकंदर बादशाह से मुलाकात हुई थी। आज भी वो अजनबी बनकर मुख्तलिफ़ भेष में भूले भटके रहनुमाई करते हैं। आप सब्ज़ पोश भी कहलाते हैं क्योंकि हरे लिबास में रहते हैं। दौर मंजिल हुआ अगर राह में थक जाए कोई, जब मुसाफिर कहीं रास्ते में भटक जाए कोई, तो ख़िज़्र का काम करूं रहनुमा बन जाऊं। अफसर मेरठी का है ये शेर। तकलीद की रोश से तो बेहतर है ख़ुदकशी, रास्ता भी ढूंढ ख़िज़्र का सौदा भी छोड़ दे। इकबाल का है शेर। चाहे कुनआन माहे कुनआन
कुनआ एक मुल्क का नाम, चाहे कुनान माहे कुना। कुना एक मुल्क का नाम था जिसे आप फ़लस्तीन कहते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यही मिस्किन था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यहीं पैदा हुए। ये 12 भाई थे। इनमें हज़रत यूसुफ़ सबसे ज़हीन और ख़ूबसूरत थे। कलाम पाक में भी अल्लाह ताला ने उनके हुस्न और जमाल की तारीफ़ की है। इनकी दयानत और फर्माबरदारी की वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत चाहते थे, इसलिए बाकी सौतेले भाइयों को इनसे हसद हुआ। एक रोज़ बाप से झूठ बोलकर शिकार खेलने के बहाने इनको जंगल की तरफ ले गए और हज़रत यूसुफ़ को कुनआन के एक कुएं में डाल दिया। मक्कारी करके रोते पीटते आए और कहने लगे, ए बाप, हज़रत यूसुफ़ को तो भेड़िया उठा ले गया। ये देखिए, इनका कुर्ता है जो खून से तर है। हज़रत यूसुफ़ के गम में रोते रोते बाप की बीनाई जाती रही। इसको गर ये याकूब भी कहते हैं। इत्तेफाक से एक काफ़िला इधर से गुज़रा। जब पानी लेने के लिए कुएं पर एक शख्स गया तो उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा और निकाला। चूँकि इस ज़माने में इंसान फ़रोख्त किए जाते थे, इसलिए इनको मिस्र के बाज़ार में बेचकर अच्छी कीमत हासिल की। वो कुआं जिसमें भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ले जाकर डाल दिया था, चाहे कुनआ कहलाता है, आ रही है चाहे कुना से सदा। दोस्त या थोड़े हैं और भाई बहुत। चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीन व जमील थे, इसलिए उन्हें माए कुना कहा जाता है। सब रकीबों से हूँ नाखुश, पर ज़नाने मिस्र से है ज़ुलेखा खुश के महवे माहे कुना हो गई गालिब। यूसुफ़ व ज़ुलेखा। बाज़ार दहर में तेरी मंजिल कहाँ न थी यूसुफ़, न जिसमें हो कोई ऐसी दोका न थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को चाहे कुना से निकालने के बाद काफ़िला वाले इनको लेकर मिस्र पहुँचे। चूँकि आप हुस्न में यकता और लासानी थे, इसलिए अच्छी कीमत पर अज़ीज़ मिस्र के थू बेच दिया। अज़ीज़ मिस्र चूँकि लावल्द था, इसलिए इनको बेटा बनाना चाहता था। इसकी बीवी ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ के हुस्न जमाल को देखकर फरिफ्ता हो गई। ज़ुलेखा की दीवानगी को देखकर मिस्र की औरतों ने तंज़ किया। ज़ुलेखा इनकी इस बात का जवाब देने के लिए ज़नाने मिस्र की एक मजलिस बुलाई और हर एक के हाथ में एक एक लीमू और छुरी देकर कहा कि जब मैं कहूँ तब लीमू काटना। ज़ुलेखा के इशारे पर अचानक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लाया गया। इनके हुस्न को देखकर हसीनाने मिस्र अपने होश व हवास खो बैठी और लीमू काटने के बजाय अपनी अपनी उंगलियां काट लीं। ज़ुलेखा हरचंद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब नाकाम हो गई तो इंतकाम लेने के लिए उल्टे यूसुफ़ पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया और क़ैद खाने में भिजवा दिया। लेकिन बादशाह की तहक़ीक़ के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेगुनाह साबित हुए और उन्हें क़ैद से रिहाई मिल गई। इधर उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ़ की याद में रोते रोते नाबीना हो गए। क़ैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ़ की खबर, लेकिन आँखें रोज़ाने दीवारें ज़िंदा हो गईं। गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।